कुछ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं है। ये कहानी है एक लाइब्रेरी की, एक ऐसे राज की जो शायद आप सुनना नहीं चाहेंगे। मैं लाइब्रेरी में अकेला था, देर रात पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी एक शेल्फ की आवाज आई। जब मैंने देखा तो एक शेल्फ खुद ब खुद खुल गई थी और उसमें थी एक किताब, काली, बिल्कुल काली, बिना नाम के। जब उस किताब को छूकर मैंने उठाया तो एक ठंडी सी हवा गुजरी, जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास से सांस ली हो। मैं उस किताब को ले आया, पर जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैं पलट कर देखता हूं, कुछ भी नहीं। पर फिर मेरे पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, वापस रख दो। जब मैंने दोबारा देखा कोई नहीं था। अगले दिन मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, पर वो किताब सुबह मेरे स्टडी टेबल पर थी, जबकि मैंने उसे लाइब्रेरी में वापस रखा था। हर रात उसके आसपास अजीब चीजें होती थी। घंटी बजती थी, परछाई दिखती थी, पर कोई नहीं होता था। मैंने लाइब्रेरी के रिकॉर्ड देखे। 1978 में एक स्टूडेंट वहां से गायब हो गया था। कहते हैं उसने भी वही किताब उठाई थी। लोग कहते हैं वो किताब एक श्राप है और हर साल किसी एक को अपना बना लेती है। मैंने तय किया कि उसे जला दूंगा। जैसे ही माचिस जलाई, लाइब्रेरी की लाइट चली गई, किताबें शेल्फ से गिरने लगी। एक साया मेरे सामने था, उसकी आंखें लाल थी, उसका चेहरा अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। उसने कहा, अब तू अंदर जा, मैं बाहर आया हूं। मेरी आंखें खुली, पर मैं अपनी शरीर में नहीं था, मैं उस किताब के अंदर था। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन फिर एक रोशनी जली और मैंने देखा एक नया लड़का उस शेल्फ के पास था। वही शेल्फ, वही किताब। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया मुझे महसूस हुआ मैं उसे देख सकता हूं। उस लड़के ने जैसे ही किताब उठाई, लाइब्रेरी का एक आईना चमकने लगा। उस आईने में जब वो देखता है तो उसमें उसका चेहरा नहीं, मेरा चेहरा दिखा ही देता है। वो डर गया, पर कुछ कर नहीं पाया। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन लाइब्रेरी लॉक हो जाती है। शेल्फें खुद ब खुद उसके आसपास घूमने लगती है। उसकी आवाज बंद हो जाती है। सब कुछ थम सा जाता है। किताब बंद हो चुकी होती है। उसका शरीर शेल्फ के बीच में दब जाता है। सब कुछ शांत हो गया है। बस एक शेल्फ धीरे से खुलती है और काली किताब अपनी जगह पर वापस लौट जाती है। और अब वो किसी और का इंतजार कर रही है। क्या तुमने कभी किसी लाइब्रेरी में एक पुरानी, धूल से भरी, बिना नाम वाली काली किताब देखी है? अगर कभी दिखे तो उसे उठाना मत, क्योंकि कहानी का अगला नाम शायद तुम्हारा हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ गई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप रोज ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।